दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। सबसे पहले जानकारी पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर जाइए, आरसीएन न्यूज टुडे सर्च करिए, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन कर लें सही और सटीक जानकारी के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें सही और सटीक जानकारी के लिए। जब भी चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाना मत भूलें, ऑल को सेलेक्ट करना मत भूलें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। दोस्तों, लेखपाल भर्ती में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, साक्ष्य दूंगा, बिना साक्ष्य के नहीं बोलूंगा। जो समाचार पत्र में आप लोगों ने पढ़ा है वह केवल अफवाह था। 4100 नई जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आने वाली है। कब तक आएगी इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, और इस चैनल के माध्यम से आपको कब बताया गया था यह भी बताऊंगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती जल्द, सवाल के घेरे में पूरी जानकारी विस्तार से मिलने वाली है। अंत तक देखिएगा वीडियो। 10 लाख नौकरी, बेरोजगारी खत्म, इस पर भी बात करेंगे। उससे पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, आप गरीब घर के हैं, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि किसी कोचिंग संस्थान में जाकर आप एडमिशन करवा लें। देखिए, गरीब घर का बच्चा भी तैयारी कर सकता है, कम पैसे में बेहतर तैयारी कर सकता है। अगर आपको बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में जाने का मौका नहीं मिल रहा है तो घर बैठे मोबाइल के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। आपको बता दें, महानवरात्रि सेल लगा हुआ है, जो कि आज 12 बजे रात समाप्त हो जाएगा। अगर इस नवरात्रि सेल का लाभ उठाना चाहते हैं और आप ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं, कम पैसे में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी जाकर इसे परचेज कर लें। जब आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करेंगे आप, तो 499 वाला 270 रुपये में आपको मिल जाएगा। यानी कि 270 रुपये में 600 प्लस एग्ज़ाम्स की तैयारी आप 1 साल कर पाएंगे। कितने साल के लिए? 1 साल। अब 12 में 270 का भाग दे देंगे तो बताइए कितना रुपया मंथली पड़ रहा है। वह भी उतने में 600 एग्ज़ाम्स की तैयारी आपको मिल रहा है हर मंथ। आपको बताना चाहता हूँ, 48,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। 15,86,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने इसे अब तक परचेज किया है। 14,000 प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर देखने को मिलेगा। इससे आपको इस बात की जानकारी मिलेगी किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। 12 भाषाओं में देखने को मिलेगा। साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ, कई ऐसे प्रतियोगी छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, जिनका चयन हो चुका है, सरकारी नौकरी पा चुके हैं। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कोई वैकेंसी हो, यूपीपीएससी की कोई वैकेंसी हो, आप बिहार के हों, राजस्थान के हों, उत्तर प्रदेश के हों, दिल्ली के हों, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। आज 12 बजे ऑफर समाप्त हो जाएगा। अगर आप लकी विनर निकलते हैं तो आपको एक मोबाइल फ़ोन मिलेगा और एक कार मिलेगा, या तो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करके कम पैसे में बेहतर तैयारी के लिए इसे आप परचेज कर सकते हैं। पहली खबर के बारे में बात करेंगे, उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। दोस्तों, लेखपाल भर्ती में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, साक्ष्य के साथ बोल रहा हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आप आरसीएन न्यूज टुडे का टेलीग्राम चैनल देख रहे हैं, और मेरे द्वारा 5:59 पर एक पोस्ट डाला गया था, जिसमें आपको बताया गया था कि ब्रेकिंग न्यूज, यूपी में नौकरियों के लिए सिफारिश अब नहीं करना पड़ता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं। यूपी में नौकरियों के लिए अब सिफारिश नहीं करना पड़ता है। यहाँ देखिए, सिफारिश लिखा हुआ है, नहीं करना पड़ता। योग्यता के आधार पर, योग्यता के मापदंड के आधार पर नौकरी दी जाती है। सीएम योगी ने कहा, आज यूपी सरकार सभी नौकरियां पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से दे रही है। अब किसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। अब योग्यता ही चयन का एकमात्र मापदंड है। यह नया उत्तर प्रदेश है, युवा शक्ति के प्रति प्रतिबद्धता एवं सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि CMIE की सर्वेक्षण में 2016 में जो बेरोजगारी दर 18 से 19% थी, वह घटकर अब लगभग 2.7% हो गई है। आपने इसे पढ़ा होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि यूपीएसआई भर्ती में क्या हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बात की जानकारी है कि लेखपाल भर्ती में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इस बात की जानकारी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जानकारी है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में क्या हुआ था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इस बात की एक जानकारी है कि यूपी टेट में क्या हुआ था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इस बात की जानकारी है कि वीडियो भर्ती 2018 में क्या हुआ, एग्जाम होने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हर एक बात की जानकारी है। समाचार पत्र में खबर आता है, क्या उनके पास नहीं पहुंचता है? सब कुछ पहुंचता है। तो 15,000 जो संदिग्ध हैं, आखिरकार वे कौन हैं? यही पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया है। यूपीएसआई में जो आरोप लगे वह क्या है? एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का परिणाम संशोधित हुआ, वह क्या है? यूपी टेट का पेपर आउट हुआ, वह क्या है? वीडियो री एग्जाम होने वाला वीडियो भर्ती 2018 की परीक्षा रद्द कर दिया गया, वह क्या है? 8,500 शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरोप लगने जिसके लिए धरना प्रदर्शन भी हुआ, वह क्या है? सवाल सभी के जहन में है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब तक नहीं चाहेंगे तब तक भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होगी, ना इसकी कोई निष्पक्ष जांच हो पाएगी। और आज के बयान से ऐसा प्रतीत होता है, जब आबकारी सिपाही अभ्यर्थियों चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाता है, उसी समय का स्टेटमेंट है। आज के बयान से यह प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसको दरकिनार करते हुए भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराना चाहते हैं। अब भ्रष्टाचार कैसे मान ले, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराया जा रहा है। अब किसी की सिफारिश नहीं चल रही है, योग्यता और मापदंड के आधार पर नौकरी मिल रही है। तो आखिरकार आज इलाहाबाद गिरजाघर यानी कि प्रयागराज गिरजाघर में क्या हो रहा था? प्रतियोगी छात्र क्यों एकत्रित हुए थे? इस सवाल का जवाब किसी के पास है? तो भैया मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक कोर्ट कोई आदेश नहीं देगा तब तक लेखपाल भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होगी। लेखपाल भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होगी। भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार को मानने को तैयार नहीं। ईमानदारी से बोल रहा हूं, सरकार और आयोग दोनों, जो सच्चाई है वही बता रहा हूं। आगे कोई अपडेट मिलता है तो मैं आपको अवश्य दूंगा। अगर कोर्ट आदेश देगा तो हो सकता है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा रद्द कर दिया जाए। अभी को माहौल को देखते हुए, अभी की जानकारी के अनुसार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा कंप्लीट हो जाएगी। जब तक मामला कोर्ट में नहीं जाएगा या कोर्ट के द्वारा आदेश नहीं दिया जाएगा, जब तक इसकी निष्पक्ष जांच नहीं होगी, तब तक कोई बड़ा खुलासा नहीं हो पाएगा। इसलिए चयनित अभ्यर्थियों को अभी से बधाई, जो कि 77 प्लस हैं। उससे कम वाले तो भूल जाए, 77 प्लस मतलब कितना, 80 से 85 भी मेरिट जा सकता है। आगे कोई अपडेट मिलता है तो मैं आपको अवश्य दूंगा। 10% अगर पारदर्शिता हुई होगी, 10%, तो 77 से लेकर 79 कट ऑफ जाएगा। और सब मटिया मलिन हुआ होगा, सब भ्रष्टाचार हुआ होगा, तो 80 से 85 कट ऑफ जाएगा। इससे कम जाने वाला नहीं है। तो दोस्तों, जो व्यक्ति पेट में अच्छे नंबर ला सकता है, अच्छे परसेंटाइल ला सकता है, उसे क्या आवश्यकता थी, क्या आवश्यकता आन पड़ी कि लेखपाल भर्ती में जुगाड़ लगाए? सवाल सभी के जहन में है। जब आप इतने ब्रिलियंट थे कि 99 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल, 92 परसेंटाइल आप ला सकते हैं, तो आखिरकार लेखपाल भर्ती का पेपर इतना टफ कहाँ से आ गया कि आप जो है उसके लिए जुगाड़ लगा रहे हैं? दोस्तों, आपको समझने की आवश्यकता है, मुझे कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लेखपाल भर्ती परीक्षा में, आप इत्यादि भर्ती परीक्षाओं में बैठते हैं और आपको हर एक बात की जानकारी होगी। इससे ज़्यादा मैं कुछ आपको बताना नहीं चाहता। यानी कि जो भी भर्तियां हो रही हैं पारदर्शी तरीके से निष्पक्ष हो रही हैं, आप उसमें आरोप नहीं लगा सकते हैं। अगली अपडेट है 4100 प्लस नई जूनियर असिस्टेंट भर्ती को लेकर। देखिए, इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले ही आपको बताया गया था कि जूनियर असिस्टेंट, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, अकाउंटेंट, केन सुपरवाइजर, वन दरोगा इत्यादि भर्तियों का प्रस्ताव शासन आयोग में तैयार है। शासन को भेजा गया। जो जो भर्तियों पर जैसे जैसे निर्णय होगा वैसे वैसे विज्ञापन आपका आएगा। मैं आपको कुछ साक्ष्य दिखाना चाहता हूं, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे भैया आपने मेरी कॉपी कर ली। देखिए, न्यूज़ है, न्यूज़ होता है और न्यूज़ एक ही प्रकार का सभी के पास होता है, कुछ ऊपर कुछ नीचे। लेकिन मेरे द्वारा कब आपको बताया गया था, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर आरसीए न्यूज़ टुडे का टेलीग्राम चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, मैं मार्क करके आपको दिखाना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा
क्या मैं आपको बताऊं, सत्यता के आधार पर आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाती है। सत्य जो होता है वही बताया जाता है, असत्य एक भी जानकारी नहीं दी जाती है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रेकिंग न्यूज, इन 4 भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते रहो, सबसे पहले आने वाली भर्तियाँ। देखिए, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती आने वाली थी, लेकिन विसंगति के कारण उसे रोक दिया गया। उसकी स्थान पर वन दरोगा भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया। यहाँ पर देखिए जूनियर असिस्टेंट का जिक्र है, आप देख सकते हैं 3rd नंबर पर जूनियर असिस्टेंट का जिक्र है। अकाउंटेंट का भी जिक्र था, लेकिन अकाउंटेंट का रियाचन वापस कर दिया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता है। कब जानकारी मेरे द्वारा दी गई थी, तो आप ऊपर देख सकते हैं 12 अगस्त को मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि इन भर्तियों का प्रस्ताव शासन को भेजा गया। ऊपर देखिए साफ साफ लिखा हुआ 12 अगस्त। जहां पर आपको दिखाई दे रहा है दीपक सैनी ज्वाइंड द ग्रुप, वहां ऊपर देखिए लिखा हुआ 12 अगस्त। 12 अगस्त को इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे दी गई थी कि इन भर्तियों का प्रस्ताव तैयार हो रहा है। जूनियर असिस्टेंट भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है। कुछ लोग कहेंगे कि हमने बताया, मेरी कॉपी कर ली। भैया, मेरे द्वारा आपको बहुत पहले ही जानकारी दी गई थी। अगर आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहता है तो ये आपका दुर्भाग्य है। इस चैनल से नहीं जुड़े हो, रेगुलर वीडियो नहीं देखते हो, तब भी आपका दुर्भाग्य है। मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। अब कितने पदों पर भर्ती आएगी, तो इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ कुछ साक्ष्य के साथ। दोस्तों, कुछ कटिंग में आपको दिखाना चाहता हूं जो आज की जानकारी नहीं है, बहुत पहले की जानकारी। एक बार समाचार पत्र में भी आया था, जब मेरे द्वारा बताया गया था उसके कुछ दिनों के बाद आपको समाचार पत्र में यह खबर पढ़ने को मिला था कि जूनियर असिस्टेंट और दरोगा भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, जब आप खबर देख लेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर लिखा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 3050 पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही विज्ञापन निकालने जा रहा है। इनमें कनिष्ठ सहायक के करीब 2150, वन दरोगा के 900, यानी कि 900 की बात थी तो 700 पर विज्ञापन जारी हुआ। लेकिन जो अभी करंट की जानकारी है उसके आधार पर अगर मैं आपको जानकारी दूँ तो पदों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, मुझे जानकारी जो है कि सभी पदों को ऐड किया जा रहा है, यानी कि सभी विभाग के जो क्लर्क के पद है, जूनियर असिस्टेंट के पद हैं, उन्हें ऐड किया जा रहा है। जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि 3900 से लेकर 4100 पद जूनियर असिस्टेंट के हो सकते हैं। कितने? 3900 से लेकर 4100। तो तैयारी करते रहिए, टाइपिंग बेहतर है, परीक्षा क्वालिफाई करने में सक्षम है तो आप तैयारी करें, आपके पास बेहतर अवसर आ रहा है और आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है अगर आप पीईटी क्वालिफाई हैं। तो पीईटी 2021 के अंतर्गत आने की संभावना है। अक्टूबर माह में विज्ञापन पूर्णतः तैयार हो जाएगा, उसके बाद विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगली अपडेट है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एक सवाल है, क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी? आज के समाचार पत्र को आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें बताया गया था कि रिटायर्ड शिक्षकों को रखने की तैयारी चल रही 2500 मानदेय पर। देखिए, उनका पेंशन तो अलग है, 2500 और पाएंगे, उनका समय भी कटेगा। लेकिन दोस्तों, उन प्रतियोगी छात्रों, उन प्रशिक्षुओं का क्या होगा जो दिन रात सीईटी, यूपी या यूपी सीईटी करके बैठे हुए हैं या यूपी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं? मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2023 में आएगा, तो 2023 में आने की संभावना है। मेरे द्वारा आज भी कहा जा रहा है, कुछ लोग इसके लिए प्रयास करने जा रहे हैं कि जल्द विज्ञापन आ जाए, जिसमें रजत सिंह हैं इत्यादि लोग हैं। तो रजत सिंह के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वह सार्थक होगा, लेकिन सार्थक इस वर्ष नहीं होने वाला है। इस वर्ष आप प्रयास करेंगे तो अगले वर्ष आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। कितने हजार पदों पर? 30,000 पदों पर विज्ञापन, 30 से 40,000 पदों पर विज्ञापन देखने को मिल सकता है। इसलिए सभी से कहना चाहता हूँ, एकत्रित होइए, एक अभियान चलाइए। 24 का अगर आपको प्रतिफल लेना है, क्योंकि 24 केंद्र का चुनाव है, लोकसभा चुनाव, अगर 24 में मोदी जी सत्ता में आएंगे तभी 27 में हो सकता है योगी जी आएँ। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है, लोगों का ऐसा मानना है। आगे ईश्वर जाने, ईश्वर की क्या लेखनी है, ईश्वर ने क्या लिखा है इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन यही प्रतीत होता है। तो मोदी सरकार जो वैकेंसी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को प्रेरित करेगी और प्रेशर रहेगा और वैकेंसी आएगी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी, जो 63,000 कुछ पद रिक्त बताए जा रहे हैं। तो आपको थोड़ा प्रयास करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञापन जल्द से जल्द आए। उससे मार्च से लेकर जून तक विज्ञापन आने की संभावना है। 10 लाख सरकारी नौकरी से बेरोजगारी खत्म। सुबह की वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो 9.9 लाख सरकारी नौकरी की बात मेरे द्वारा की गई थी सुबह की वीडियो में। इसके पहले बताया गया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी पर विचार विमर्श चल रहा मंत्रालय में। केवल सेंट्रल की मैं बात कर रहा हूँ, 41 लाख कुछ पद हैं
सेंट्रल में, जिसमें से 9.9 लाख पद रिक्त हैं, जिसमें बैंक के ज़्यादा पद रिक्त हैं, मंत्रालय के पद रिक्त हैं। इधर भर्तियां भी हो रही, अग्निवीर के तहत अग्निवीरों की, अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की। दोस्तों बैंक वीर की भर्ती होगी, इसमें दो राय नहीं है। और भविष्य में शिक्षक वीर की भर्ती होगी, ऐसा नाम अलग हो सकते हैं लेकिन मेथड वही रहेगा। नाम अलग हो सकते हैं लेकिन मेथड वही रहेगा। तो भविष्य में 2024 के पहले भर्ती निकालने की और भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करने की बात चल रही है। अभी SSC में 20,000 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ, तो भर्तियाँ आएंगी। आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए, चाहे भर्ती संविदा पर आए, आउटसोर्सिंग पर आए या परमानेंट आए, भर्ती तो आएगी और लगभग 9.9 लाख आएगी। ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा, आएगी। आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए, लेकिन इस बात की गारंटी मैं नहीं लूँगा कि परमानेंट ही आएगी। जैसे अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती हो रही है, बैंक वीर की भर्ती हो सकती है। इत्यादि प्रकार के नियम बनाए जा सकते हो। संविदा, आउटसोर्सिंग और सरकारी नौकरी मिलाकर, परमानेंट मिलाकर, कुल मिलाकर 9.9 लाख भर्तियां होंगी। तो आप तैयार रहिए, आगे कोई अपडेट मिलता है तो मैं आपको अवश्य दूंगा। लेकिन आपसे एक सवाल है, क्या इतनी भर्तियों से बेरोजगारी समाप्त हो जाएगा? क्या आउटसोर्सिंग और संविदा पर भर्ती करनी चाहिए या परमानेंट भर्ती करनी चाहिए? आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप मेरे इस बात पर कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।